NBC हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अलग अलग पार्टियों की पुरजोर कोशिश है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो लिया जाए। इस वक्त हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मड़ियाहू विधानसभा के समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार प्रेम नारायण जी हैं। जिला पंचायत सदस्य भी हैं वर्तमान में। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर जनता इनको भरोसे पर लेती है, पार्टी इनको टिकट देती है, तो वो मड़ियाहू विधानसभा के लिए किस स्तर पर काम करेंगे। सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, यहाँ से आपको टिकट मिलता है, तो आप किस आधार पर लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को यहाँ से मड़ियाहू विधानसभा से ये सीट क्लियर करने में अपना योगदान देंगे। सर्वप्रथम मयंक बाबू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप इतने दूर से चल करके हमारे मड़ियाहू धरती पर आए और लोगों से मिल करके सारी गतिविधियों की जानकारी की। तत्पश्चात जहाँ तक जीत का सवाल है, मड़ियाहू विधानसभा 370 से मैं जनता का भरोसा सन 1995 से प्राप्त किया हूँ। मैं 15 सालों तक लगातार ग्राम पंचायत का प्रधान रहा, पिपरा महमदपुर जीरपुर का 3 गांव का, और मेरी भैव रेखा यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य रही ग्राम ताजुद्दीनपुर से। और इस बार हम मड़ियाहू वार्ड नंबर 48 से जिला पंचायत सदस्य हैं। काफ़ी वोटों से चुनाव जीते हैं। जनपद में दूसरा स्थान रहा है जीत में, आप पता कर लीजिएगा। और मेरी अनुवधु रेखा यादव ब्लॉक प्रमुख मड़ियाहू काफ़ी अंतर से अपने प्रत्याशियों को हराई है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके ब्लॉक प्रमुख पद पर वो विजयी घोषित हुई है। और मैं जनता को लगातार सिराखों पर लिया हूँ। सारी जातियों का, चाहे कोयरी, कोहार, लोहार, नाऊ, धोबी, धैकार, चमार, मुसहर, पासी, अहिर, गडरिया, ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी, कोहार, लोहार, सबका मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ और सबके कामों में दिन रात लगा रहता हूँ। इन्हीं सब कोशिशों के साथ, विकास के साथ, चूँकि 106 गांव मेरे मड़ियाहू ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, मैं 106 गांव का नेतृत्व इसमें आपके आशीर्वाद से कर रहा हूं। और इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं, यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो निश्चित रूप से यह सीट पार्टी के ही झोली में डालने का काम करूँगा। सर, एक चीज़ और है, हमने यहाँ पर जो है एक सर्वेक्षण किया, हमने तमाम लोगों से बातचीत की। लोगों में आपकी काफ़ी लोकप्रियता है और लोगों का ये कहना है कि अगर पार्टी आपको जो है भरोसे पर लेती है तो इस बार वो समाजवादी पार्टी को व्यक्ति विशेष के कारण पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि क्या चुनाव नज़दीक है, इस वजह से जो है लोगों में आपकी जो है पैठ बनी है, या इसके पहले भी लगातार आप सदैव लोगों के हित के लिए काम करते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं? क्योंकि मड़ियाहू विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सड़कों की समस्याएं हैं जी, और कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुँच सका है। जी। तो अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो गाँव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाया जा सके, उसके लिए आप किस तरह से काम करेंगे अगर आपको पार्टी जिम्मेदारी देती है, लोगों का जनादेश आपको मिलता है? जी मयंक बाबू, पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मैं चुनाव लड़ने की बहुत लालसा नहीं है। पार्टी के हित में यदि हम पर विश्वास करती है पार्टी और मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करती है तो निश्चित रूप से मैं एक एक सड़कों का, एक एक गांव का, एक एक चट्टी चौराहे का आकलन करके और लगातार क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूं और स्थलीय निरीक्षण करके अपने ब्लॉक के 106 गांव का स्थलीय निरीक्षण करके और एक एक गांव का जो है कि प्राथमिकता के आधार पर काम करवा रहा हूँ। इंटरलॉकिंग हुआ, पुलिया हुई, खड़ंजा हुआ, सड़कें हुई और हाई मार्क्स चौराहे तिराहे के लिए मैं प्रस्ताव भी दिया है। धन आ रहा है, हाई मार्क्स भी तिराहे चौराहे पर जनता के हित में लगाया जाएगा, क्योंकि प्रकाश रहे और आवागमन में सहयोग करे और जनता का हित रहे। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर पार्टी आपको टिकट दी और सब सारी चीज़ें हुई, इसके बाद जो है लोगों का भरोसा आपको मिला
तो एक बड़ा मुद्दा है, आप अगर देखेंगे तो युवाओं का पलायन। महानगरों की तरफ हमारा युवा जो है पलायन कर जाता है, क्योंकि 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वो संघर्ष करता है। प्रतिभा का पलायन हो वो चीज़ें तो जायज़ है, लेकिन 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए अपना परिवार छोड़कर कहीं बाहर निकल जाना और संघर्ष करना, और भविष्य में कभी कोई आपदा आ जाती है तो जो कुछ थोड़ी बहुत सेविंग है उसकी वो भी उसमें चली जाती है। जी, उसका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में हो जाता है। जी। तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे अगर भविष्य में आपको यहाँ से जिम्मेदारी दी जाती है? जी, निश्चित रूप से अगर भविष्य में ऐसा मुझको मौका मिला तो मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र का ही नहीं, जनपद के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से एक बड़ी जो है कि व्यवस्था लाने का कार्यक्रम करूंगा, ताकि हमारे यहाँ का नौजवान पलायन न कर सके और याद करे कि बाबा यादव ने के समय में कार्यकाल में और सपा की सरकार के कार्यकाल में और काम मिला, और इससे जो है कि गरीबी दूर हुई और पलायन करने का काम होता। और जहां तक सवाल है इस सरकार का, आपसे बताऊं केवल डाइवर्ट करने का काम हो रहा है। आप जानिए 5 सालों से काम का नाम ही नहीं, केवल मुद्दों से भटकाना, इस बात से उस बात, अतिया पतिया खेलते हैं, अतिया पतिया खेलने का काम किए हैं, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस पार, मतलब चीजों से हटाने का ध्यान, चीजों से हटा करके यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करने का काम किया है। विकास का नाम आप देख रहे हैं, क्षेत्र में सड़कें देख रहे हैं, मेरे क्षेत्र की जनपद सड़कें आप देख रहे हैं, हर सड़क जो है कि सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, आप खुद ही देख रहे हैं, उसमें कहने वाली क्या बात है। तो निश्चित रूप से हम यह चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि नौजवान निश्चित रूप से भविष्य होता है, और उसके भविष्य का मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि कैसे नौजवान पलायन रुके, नौजवान का और अपने क्षेत्र का विकास। तो ये थे हमारे साथ मड़ियाहू विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार बाबा यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता इनको भरोसे पर लेती है, पार्टी इनको जिम्मेदारी देती है, तो यहाँ पर वो युवाओं के भी रोजगार देने के लिए काम करेंगे और समाज के अंतिम गति तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।